Hello guys, in this video we will talk about the Rowlatt Act. Rowlatt Act क्या है? वो एक नेशनलिज्म इंडिया का पार्ट है, चैप्टर क्लास 10th का, जो हिस्ट्री का एक पार्ट है। रॉलेट एक्ट बारे में जानते हैं। रॉलेट एक्ट जो पास हुआ था इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो अंग्रेजों के द्वारा एक संगठन बनाया गया था, जिसमें जितने भी लीडर्स थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चलाएंगे, कैसे हमारे देश को रन करेंगे, वो जानते, उसमें वो इंक्लूड थे। इसमें अंग्रेजी जो लीडर थे, जो इंग्लिश लीडर, इंग्लैंड के जो लीडर थे, उनका पावर इम्पोज था इंपेरियल लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर काउंसिल। इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा यह लगाया गया 1919 में, 1999 में रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा लगाया गया, जो 1919 में लगाया गया। इस एक्ट में यह कहा गया था कि बिना किसी ट्रायल मेथड मतलब बिना किसी सुनवाई, यानी कि कोर्ट में पेशी नहीं होगी, जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में, वहां कोई पेशी नहीं होगी किसी भी जो पॉलिटिकल जो इम्प्रिजन थे, जो पॉलिटिकल मतलब जिनको पॉलिटिकल लीडर्स थे, जिनको पॉलिटिकली जो वॉर में इंक्लूडेड थे, जो हुआ था वॉर, उसमें जो पॉलिटिकली जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, यानी कि पॉलिटिकल इम्प्रिजन लीडर्स, पॉलिटिकल इम्प्रिजन जो लीडर्स थे, उनको बिना किसी ट्रायल मेथड के लिए 2 साल के लिए 2 ईयर्स जेल भेज दिया गया, विदाउट 2 ईयर प्रिजन विदाउट एनी ट्रायल, बिना किसी ट्रायल, बिना किसी पेशी के, बिना, ये 2 सालों के लिए उनको जेल भेज दिया गया, उनको सजा सुना दी गई। इसको अपोज करने के लिए गांधी जी ने सोचा कि सत्याग्रह से इसको अपोज किया। सत्याग्रह एक नॉन वायलेंस मूवमेंट था, ट्रूथ पे बेस्ड था। सत्याग्रह से इसको अपोज किया जाए। गांधी जी सेड दैट वी शुड अपोज द रॉलेट एक्ट विथ सत्याग्रह मूवमेंट। सत्याग्रह मूवमेंट, इसलिए उन्होंने एक हड़ताल किया, गांधी जी ने हड़ताल किया, जो सत्याग्रह मूवमेंट नेशन वाइड किया। नेशन वाइड मतलब पूरे देश में नेशन वाइड सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने यह कहा कि 6 अप्रैल को स्टार्ट किया। 6 अप्रैल 1919, 16 अप्रैल 1919 को उन्होंने स्टार्ट किया एक हड़ताल, जिसमें उन्होंने कहा कि हम सत्याग्रह को अपोज करेंगे। इसमें जो रेलवे वर्कशॉप हैं, रेलवे वर्कशॉप यानी कि जितने भी दुकानें थी रेलवे पे, जहाँ पे ट्रेन आती जाती है रेलवे स्टेशन पे, वहां पे जितने भी दुकानें थे उसको क्लोज कर दिया गया। उसके बाद जितने भी शराब के दुकानें थे, यानी कि वाइन शॉप, उसको बंद कर दिया गया, फिक्सेड, उसको बंद कर दिया गया। और भी बहुत सारी चीजें की गई, etc। ठीक है। इसका नतीजा यह हुआ कि बहुत सारे इंडियन लीडर्स को, पॉलिटिकल लीडर्स को जेल में डाल दिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, प्रिजन अरेस्टेड, बहुत सारे इंडियन लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया इसके वजह से, सत्याग्रह मूवमेंट से, जिसके वजह से 10 अप्रैल, बहुत अच्छा दिन है, बहुत खराब दिन है, दोनों कह सकते हैं, 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल को 1919 अप्रैल 1919 को ओपन फायर कर दिया गया, ओपन फायर इन अमृतसर। अमृतसर में ओपन फायर कर दिया गया, जो भी लोग थे वहां पर प्रेजेंट, उनको गोलियों से उड़ा दिया गया, जो 10 अप्रैल 1919 को हुआ बिकॉज ऑफ सत्याग्रह हड़ताल एंड वॉयलेंट मूवमेंट की वजह से इसको, जो वॉयलेंट मूवमेंट बदल गया, इसलिए इसको ओपन फायर कर दिया गया।
इसके बाद आर्मी रूल लगा दिया गया, आर्मी रूल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मिलिट्री रूल, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में मार्शियल लॉ, यानी कि लॉ ऑफ गवर्नमेंट, सॉरी लॉ ऑफ मिलिट्री गवर्नमेंट, लॉ ऑफ मिलिट्री, जिसके वजह से लॉ ऑफ मिलिट्री लगा दिया गया। इसको अपोज करने के लिए जो जनरल डायर उस समय का जो होगा उसका नेतृत्व दे दिया गया, यानी इस मार्शियल लॉ को जो उसको कंट्रोल करेगा वो जनरल डायर करेगा कंट्रोल, ये बता दिया गया इस लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा। जो भी अंग्रेज थे उनको दे दिया गया। और इतना ही था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के बारे में और जानने के और कुछ नहीं जानना है आपको, क्लास 10th में इतना ही है, हिस्ट्री का पार्ट है। तो टिल देन इतना ही था। इसके बाद नए मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, अच्छा टॉपिक है, 5 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन बोर्ड में। टिल देन थैंक यू, keep subscribing my channel, thank you।